स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही नया टॉपिक के बारे में, यानी कि लिक्विड लेंस के बारे में। इसका हाइप अभी बहुत चल रहा है। तो समझते हैं आइडिया क्या है। तो आइडिया ये है कि हमारा लेंस एलिमेंट जो है वो फिक्स्ड फोकल का होता है। चाहे आप कोई जूम लेंस लें, चाहे कोई प्राइम लेंस लें, चाहे कोई टेलीफोटो लें, कुछ भी लें, उसमें लेंस जो होता है यानी कांच का जो एक्चुअल एलिमेंट होता है वो फिक्स होता है। मतलब जैसे इस एलिमेंट का मान लीजिए फोकस मान लीजिए 50 है, वो 50 ही रहेगा। तो आप बोलेंगे लेंस जूम कैसे करता है? आप वो लेंस को ही आगे पीछे करते हैं। आप कभी कभी ऐसा आराम से कर सकते हैं कि एक लेंस को आगे किए तो थोड़ा फोकस हुआ, दूसरे को पीछे किए, या सोनी केस में ऑटो फोकस के लिए दोनों को आगे पीछे किया जाता है। तो आप जनरली फिक्स चीज को मूव करके मतलब वेरिएबल निकाल रहे हैं। तो क्या होगा अगर ये जो कांच के एलिमेंट है, ये एलिमेंट खुद ब खुद अपना फोकस बदल सके, मतलब एलिमेंट में चेंज हो, ना कि एलिमेंट को आगे करो पीछे करो गोल घुमा, वो सब नहीं, एलिमेंट को ही आगे पीछे करो। तो उससे ये होगा कि अगर हम लोग ऐसा कर पाते हैं तो मूविंग पार्ट नहीं होगा। मतलब आप कोई भी लेंस लिख लें, मतलब ऑटो फोकस तो छोड़ दीजिए, वाइब्रेशन स्टेबलाइजेशन छोड़ दीजिए, उसके बावजूद भी अगर आप लेंस से देखें बहुत फजीयत होता है लेंस में, कारण कि लेंस को आगे पीछे करना पड़ता है। सिर्फ फोकस करिए, जूम में गए तब तो छोड़ ही दीजिए, बहुत चीज होता है। तो इस कारण से बहुत फजी होता था। और ऑटो फोकस के लिए लेंस का फोकस चेंज करना बहुत बहुत डिमांडिंग होता है। उसीलिए मोटर पे मोटर लगता है, वॉइस के कॉइल के ऊपर वॉइस कॉइल लगाया जाता है। मतलब बहुत फजीयत होता है क्योंकि लेंस फिक्स होता है और वैसे कभी काम नहीं चले। ऑटो फोकस का मतलब होता है कि आप उसे एम कर रहे हो अलग अलग जगह पे। तो आइडिया वही था किसी को कि भैया एक काम करो, यही एलिमेंट में ही छेड़खानी कर दिया जाए, ना कि एलिमेंट को आगे करो या पीछे करो। तो अब बात करते हैं वर्किंग कैसे करता है। तो यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है ये टेक्नोलॉजी, लेकिन समझ लिया 1980 से चल रहा है। दो नॉन मिक्सिंग लिक्विड लिया जाता है, जैसे तेल और पानी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होता है, वैसा ही दो लिक्विड लिया जाता है। और जनरली आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए लोग पानी और तेल से ही दिखाएंगे, लेकिन मतलब जो प्रोडक्शन में रहता है वो उसमें एकदम टॉप सीक्रेट ये रहता है, लिक्विड रहता है। और इसमें दो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज रहता है। पहला कि मतलब एक पॉजिटिव चार्ज अगर ये मतलब हाई वोल्टेज पे ये एक्सपैंड करता है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करता है। मतलब दोनों की पोलैरिटी अलग होनी चाहिए तभी ये काम कर पाएगा। दोनों एक जैसा नहीं बिहेव करेगा। मतलब समझ लीजिए बिजली पड़ने पे मतलब एक एक्सपैंड करता है दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करता है, दूसरा पोलैरिटी में एक कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है दूसरा एक्सपैंड कर जाता है, ये जरूरी है। तो पहला आप ऐसा दो लिक्विड लीजिए जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज हो, यानी कि लाइट बेंड हो जहां पे उसकी बाउंड्री हो। तो ये तो आप तो पढ़े होंगे, पानी में डालने से पेंसिल बेंड क्यों दिखता है? क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया। वैसा ही आप यहाँ कर रहे हैं। और यहाँ दो मीडियम होने से आपका अगर सरफेस सीधा है, लाइट आया सीधा चला गया, कर्व आ गया, वो लेंस की तरफ बिहेव करने लग गया। तो यही लॉजिक लिया जाता है और इससे एक सेल बनाया जाता है। तो सेल में रहता है ट्रांसपेरेंट मतलब मेम्ब्रेन्स हो गया साइड टॉप डाउन में, और यहाँ पे बैरियर लगाया जाता है। ये बैरियर में जहाँ वाटर और ऑयल मिक्स हो रहा है, इस बैरियर अगर सीधा है, ये मतलब ये लाइन एकदम सीधा है, आपका लेंस ग्लास जैसा बिहेव कर रहा है। इसको कॉन्वेक्स देने के लिए आप बिजली इसमें डालने लगते हैं। बिजली की पोलैरिटी को कंट्रोल करके आप इसका फोकस चेंज कर सकते हैं ऑप्टिकल एक्सेस में। तो लॉजिक वही रहता है। और ये सब सेल जनरली इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में काफ़ी सालों से इस्तेमाल हो रहा है। और मतलब मैंने नीचे एक फिजिसिस्ट का वीडियो देखा जो उसको खोल के निकाल, यूएसबी वेबकैम में भी आता था। तो बात ये समझिए कि बहुत छोटे छोटे, और छोटा बनाना बहुत आसान होता है तो वोल्टेज ज़्यादा नहीं रखता। मतलब अगर छोटे के बारे में बात करें, यानी इतना छोटा छोटा बात करें, इसको 50 से 60 वोल्ट चाहिए होता है। एम्पेयर ज़्यादा नहीं चाहिए होता, लेकिन वोल्टेज ये ज़्यादा हाई डिमांड करता है। और अगर बात करें जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, जैसे कि बारकोड स्कैनर हो गए, मतलब हर जगह पे नहीं, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई लिड है और अलग अलग साइज का डब्बा बन रहा है, तो बार बार लेंस ऑटो फोकस कैसे करेगा? तो उसमें अगर मूव कर रहा है तो वो बहुत स्लो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक वाला बहुत जल्दी होता है, क्योंकि सिर्फ बिजली आपको चेंज करना है। बिजली तो हम लोग बहुत तेज करते हैं। मतलब आप सोचिए अगर कंप्यूटर में गीगाहर्ट्ज में नापा जाता है, 1 गीगाहर्ट्ज में बहुत जीरो होता है, उतनी बार वो ऑन ऑफ हो सकता है। तो वैसे ही समझिए, हिसाब वही है कि आप दो लिक्विड लीजिए जिसका मिक्सिंग ना हो, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो, और दोनों का बिजली का प्रॉपर्टी अलग हो, जिसे कहते हैं पोलैरिटी जो है लिक्विड की वो अलग अलग होना चाहिए। तब जाके आप बिजली का इस्तेमाल करके सरफेस टेंशन से फायदा उठा सकते हैं और लेंस को कॉन्वेक्स से लेके कॉनकेव तक बना सकते हैं। तो यही इसका वर्किंग होता है और बहुत पहले से चल रहा है। अब बात करते हैं इसमें मिलेगा क्या। अगर आप इसको अच्छे से कर पाते हैं तो मिलेगा क्या। तो समझिए इसकी स्पीड जो होती है फोकसिंग की वो बहुत ज़्यादा तेज होता है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ बिजली में काम कर रहे हैं, और एंड में फिजिक्स में एक लिमिट होता है, कोई भी चीज़ कितना तेजी से मूव कर सकता है, कोई चीज़ लाइट स्पीड से तो मूव नहीं कर सकता। और हर चीज़ जनरली किसी मीडियम के अंदर है तो वो मार्क स्पीड से कम ही रहेगा। तो उतना लिमिट होने के बावजूद भी फिर भी आप कंपेयर कीजिए एक बड़ा सा लेंस जो पूरा आगे पीछे हो रहा है, दूसरा एक पानी का सरफेस जो थोड़ा सा लुच हो रहा है, बहुत ज़्यादा अंतर होता है स्पीड में। मतलब 1000 गुना से ज़्यादा तेज चल सकता है नॉर्मल लेंस
लेंस के कंपेयर में ये, तो इसका शो ऑफ करने के लिए कितना तेज कर सकता है, इसे एक हाई स्पीड कैमरा में लगाया गया और फ्रेम रेट मतलब जो प्रोसेस वीडियो आउटपुट है वो घटा दिया गया। तो हो क्या रहा है कि अगर आप कोई भी चीज़ का बहुत मैक्रो शॉट लेते हैं तो फोकस सिर्फ एक ही जगह रहेगा, वो बहुत नैरो हो जाता है। तो क्या किया गया, हाई स्पीड पे किया गया। हाई स्पीड पे ये लेंस जो है अपना फोकस आगे पीछे करते जा रहा था, करते जा रहा था, मतलब समझिए फोकस को रैकिंग किया जा रहा था, फार फोकस, नियर फोकस, क्लोज फोकस, ऐसे ऐसे कर करके टुक 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 कर करके खींच रहा था, और उससे जो वीडियो निकला, वीडियो में हर चीज़ फोकस में है। ये इतना स्पीड, यानी हाई स्पीड कैमरा पे आप काम कर रहे हैं जो 8000 फ्रेम पर सेकंड पे चल रहा है, उस पे भी लेंस आराम से एक फ्रेम खींचा, फोकस चेंज कर लिया, दूसरा फ्रेम खींचा, तीसरा फोकस, ये 8000 फ्रेम पर सेकंड पे हो रहा है। ये लेंस की फोकसिंग स्पीड अलग लेवल पे है, हर्ट्स में नापा जाएगा, गीगा हर्ट्स, मेगा हर्ट्स में नापा जाएगा, पागल जैसा स्पीड पे ये चलता है। साइलेंट होता है, इसमें कोई फिजिकल चीज मूव नहीं हो रहा है, लिक्विड ही इधर उधर, और लिक्विड ऐसा भी नहीं कि उच 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 पंप पंप नहीं है, लिक्विड का सिर्फ सरफेस बदल रहा है, तो इसीलिए आवाज एकदम नहीं होता है, मूविंग पार्ट्स भी नहीं है। तो इसीलिए जैसे मान लीजिए जैसे किसी मशीन में लगाया जाए तो, और मशीन वाले खूब वाइब्रेट हो जाए, लेंस को कोई फर्क नहीं होता, चटकने वाला नहीं है, डैमेज होने वाला नहीं है, तो इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट इसे बहुत पसंद करती है। और जूम लेंस के मामले में जैसे कि एमआई जो करने की कोशिश कर रहा है, जूम लेंस के मामले में ये बहुत ज़्यादा दे सकता है, मतलब एक सिंगल लेंस का इस्तेमाल करके आप बहुत चीज़ कर सकते हैं। मतलब ऐसा कर सकते हैं 4x तक का टेलीफोटो चला जाए और मैक्रो इतना आ जाए कि मतलब आप ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोप के लेवल पे आ जाएं, बहुत हो जाता है। और स्मॉल और कॉम्पैक्ट होता है, मतलब 4-5 लेंस की जगह पे आप एक लेंस है जो सब काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली छोटा हो जाएगा। तो इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट इस तरह का मॉड्यूल सब पहले से ही बिक रहा था, लोग बनाते हैं कस्टम इक्विपमेंट्स, और उसी से सारा मतलब पैकेजिंग शिफ्टिंग हो, मशीन विजन सिस्टम हो, ये सब में काफ़ी इस्तेमाल होता है। मतलब कैपेबिलिटी के मामले में नॉर्मल लेंस वर्सेस लिक्विड लेंस, लिक्विड लेंस हर मामले में अच्छा, तो सिर्फ एक में कि लिक्विड लेंस बड़ा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि बड़ा बनाते हैं अगर आप उसको चाहते हैं 3 इंच का हो, इतना बड़ा हो या इतना बड़ा हो, उसका वोल्टेज जो चाहिए उसको करने के लिए वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 100 से 300 वोल्ट आने लग जाएगा। जनरली हर कोई 50 वोल्ट के आसपास ही रहना चाहता है, क्योंकि वो इतना वोल्टेज है कि अगर आपको टच करता है तो आपके अंदर बिजली नहीं जाएगी, उससे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है, बिजली आपके अंदर घुस जाएगा। तो इसी कारण से बहुत हाई वोल्टेज नहीं आ, प्लस वो लिक्विड उस टाइम में दूसरे मतलब वो स्पेस में काम करेगा लेकिन धरती में नहीं करेगा, ग्रेविटी ओवरवेलम कर देगी उसको, तो इसलिए छोटे में ही बनाया जाता है। कुछ कुछ केसेस में कहा जा रहा है कि ये ऑलमोस्ट 1 इंच सेंसर के लिए कैमरा तक में बनाया जा सकता है, लेकिन बहुत बड़ा एपर्चर इसमें पॉसिबल नहीं है। लेकिन बाकी सारा चीज़ के मामले में ये हर लेंस को धो के रिन सुप्रीन से टाइट से लगा के हटा देता है, वैनिश डाल के। तो अब बात करते हैं इससे भविष्य में क्या होने वाला है अगर इसका फुल पोटेंशियल यूज़ हो गया, क्योंकि ये समझिए 2008 से इसका मतलब सपने दिखाए जा रहे हैं कि मोबाइल में आएगा, और अब जाके एक सुपर हाई एंड का मोबाइल फ़ोन में ट्रायल मारा जा रहा है। गारंटीड नहीं है कि सक्सेस होगा, और चांसेस है भी, मतलब है इसमें थोड़ी सी दिक्कत तो है ही, तो ऐसा तो गारंटीड नहीं है, क्योंकि टेस्टिंग में टाइम लगता है, मैन्युफैक्चरिंग में टाइम लगता है, फिर उसमें जो नए डिफेक्ट्स आते हैं उसको सॉल्व करने में टाइम लगता है, फिर उसके हिसाब से सारे सॉफ्टवेयर को लिखना पड़ता है, तो लंबा रास्ता है, टाइम लगने वाला है। लेकिन अगर इसका फुल पोटेंशियल आ गया, जो इसका फिजिक्स अलाउ करता है, अगर आप लिक्विड लेंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे वायोट्रॉनिक्स का लिक्विड लेंस आता है, आप ऐसा ऐसा चीज कर सकते हैं जिसके बारे में बताना मुश्किल है। जैसे एग्जांपल के तौर में जूम लेंस अगर आप बनाते हैं, 2 एलिमेंट जो बनाते हैं, लिक्विड लेंस 1, लिक्विड एलिमेंट्स 2, 2 लेंस लगा के आप ऐसा चीज बनाएंगे जो पूरा ये आपका पेरिस्कोप वाला सिस्टम है ना, उसको हटा देगा, चलो हटो। और अगर पेरिस्कोप वाला जगह दे दिया आप इसको कि पेरिस्कोप लगाओ और इसमें लिक्विड लेंस लगा दो, तो इतना मतलब उसका समझिए जूम रेंज हो जाएगा कि मतलब मैक्रो से लेके टेलीफोटो तक का मोबाइल का एक लेंस कर पाएगा, और उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होगी कि वो धो देगा बाकी सारे कैमरा को, सीधा सीधा धो देगा। तो यही समझिए कि अगर इसकी टेक्नोलॉजी को पूरा तरीके से इस्तेमाल करने लगे, आने वाले 3 से 5 साल के बाद ये सीधा सीधा सारे कैमरा को, मतलब मैं डीएसएलआर का बात कर रहा हूँ, फुल फ्रेम का बात कर रहा हूँ, मिररलेस का बात कर रहा हूँ, सबको रिन सुप्रीन से धो के हटा देगा सीधे सीधे, क्योंकि इसमें क्रोमेटिक एवरेशन भी बहुत कम होता है। और चूंकि ये मतलब फोकस इतना स्पीड से करता है, ये आराम से कैमरा को ये मतलब बैकग्राउंड सेलेक्ट करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, कैमरा को ये अलग अलग स्लाइस का फोटो दे देगा, और कंप्यूटर को सिर्फ ये चेक करना हो कि स्लाइस में पर्सन सबसे ज़्यादा है, वो स्लाइस देगा, बाकी वाले स्लाइस को ब्लर कर देगा। तो इससे वो ऑथेंटिक फील आने लगेगी, जो हम लोग खोजते हैं ना कि यार पता कैसे चल जाता है कि कैमरा मतलब सॉफ्टवेयर ब्लर है, क्योंकि सॉफ्टवेयर ब्लर में आपको एंगल नहीं रहता है, क्योंकि एंगल लेंस से आता है, मतलब आपको दिख जाएगा कि मतलब मेरा ऊपर वाला एरिया भी उतना ही ब्लर है जितना नीचे है, लेकिन अगर ग्राउंड नजदीक है तो ग्राउंड ब्लर नहीं होना चाहिए। मतलब एक फ्लो होता है, जो कहते हैं ना ब्लरीनेस फ्लो होता है, दूर के चीज ज्यादा ब्लरी होते हैं, नजदीक के चीज कम ब्लरी होते हैं। ये लेंस में करना ऑप्टिकली होता है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये सब लेंस इतना स्पीड से फोकस कर सकता है, ये कैमरा को आराम से फीड कर देगा, सेंसर को से डेटा आराम से फीड करेगा, सेंसर आराम से रैम में डेटा डालेगा और प्रोसेसर उसको फीड आउट लेते जाएगा। अच्छा ये फार में ये फोटो था, नियर में ये फोटो था, एक स्टैक बनेगा, और स्टैक से जो प्रोसेस करके डेटा निकलेगा कोई नहीं बता सकता कि वो मतलब कंप्यूटर से बनाया हुआ है या एक हाई मतलब समझिए f1.8 का लेंस से बनाया गया है। तो हिसाब यही है कि अगर ये टेक्नोलॉजी का पूरा पोटेंशियल यूज़ करने लगे,
सीधे सीधे मिररलेस को, डीएसएलआर को, अब मैं फुल फ्रेम की बात कर रहा हूँ, एपीएस-C, माइक्रो फोर थर्ड, वो सब तो छोड़ ही दीजिए, सीधा सीधा वही समझिए। और अगर इसका इफेक्ट सही में देखा जाए तो ये समझिए कि अभी कैमरा इंडस्ट्री को सिर्फ एक ही चीज़ बचाया हुआ है, उनके पास लार्ज ऑप्टिक इक्विपमेंट्स हैं, यानी कि ग्लास बड़े हैं। वो ज़्यादा दूर बचा नहीं पाएगा, क्योंकि अगर ये लिक्विड लेंस आने लगा तो ये इतना ज़्यादा नज़दीक पहुंचा देगा कैपेबिलिटी के कि यार मैं क्यों खर्च करूँ तुम्हारे कैमरा के लिए। तो वैसे ये पूरी इंडस्ट्री को मार सकता है। और कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी विथ डेप्थ स्टैकिंग, यानी ये मैं बार बार बता रहा हूँ, ये फोकस इतना स्पीड से चेंज करता है, हर एक स्लाइस का फोकस लेता है। मतलब आप मैक्रो फोटोग्राफी किसी फोटोग्राफर से पूछिए, उनका बहुत टाइम, मतलब हम लोग क्या देखते हैं, मैक्रो मैक्रो में क्या है, फोटो खींचे। रियल लाइफ में कभी वैसा नहीं किया जाएगा। रियल लाइफ में जनरली खास करके जो आप लोग मैगजीन में देखते हैं या नेशनल ज्योग्राफी में देखते हैं, उसमें फोटो लिया जाएगा, फिर एक और फोटो लिया, फिर ऐसे कई सारे फोटो लेके उसे स्टैक करके तब दिया जाता है क्लाइंट को। जैसे आप घड़ी का देखते हैं बहुत क्लोजअप, खास करके हाई एंड सब में, उसमें स्टैकिंग करनी पड़ती है। ये मोबाइल सब एकदम मैक्रो में जाएगा और तर करके 1 सेकंड के अंदर वो कर दिया, आप क्लिक मारे हो गया, टेंशन नहीं। और हाँ, बाय द वे, लेंस खुद ब खुद इमेज स्टेबलाइजेशन भी कर सकता है, उसको मतलब बाहर से हिलाने की जरूरत नहीं है, बस इलेक्ट्रिकली आप ये कर सकते हैं। तो हर मामले में अगर ये टेक्नोलॉजी का फुल पोटेंशियल यूज़ होने लगा, क्योंकि समझिए सपने तो 2008 से दिखाए जा रहे थे, अब जाके आने का शुरू हुआ, और भी अभी टच मार रहा है इंडस्ट्री में। और अगर ये सही से यूज़ होने लगा, हटा देगा, सीधे काम खत्म कर देगा, कैमरा इंडस्ट्री को ये मार डालेगा अगर ये सही हो गया तो। मतलब कैमरा, और आप बोले, इस आपको बता रहा हूँ कि उसका एपर्चर बहुत बड़ा अगर आप बना देते, मतलब कितना डायमीटर का लेंस आप बना रहे हैं वो लिमिटेड है, बहुत बड़ा नहीं बना सकते, तो इसका कभी ऐसा नहीं होगा कि इसे कैमरा लेंस में इस्तेमाल किया जाए। फिजिक्स मना नहीं करता, जस्ट लाइक इंजीनियरिंग इतनी फजियत वाली हो जाएगी, इतना दाम बढ़ जाएगा और इतना खतरनाक बिजली हो जाएगा, भैया आपका लेंस है, अगर कहीं प्लास्टिक क्रैक हुआ या पानी का बूंद गलत जगह हुआ, वो बिजली का झटका लग जाएगा, ऊपर नहीं जाएंगे लेकिन झटका जरूर लगेगा। तो ये समझिए भविष्य के मामले में ये सबसे बड़ा खतरा है फोटोग्राफिक इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि ये सीधे उड़ा सकता है। अभी तक तो मतलब समझिए नज़दीक पहुंच रहा था मोबाइल, ये पहुंच नज़दीक नहीं लगा, ये आगे ला के रख देगा, चलो हटो, मतलब अरे आदम जमाने का रेट्रो लोग हैं, समझ रहे हैं, हाइप कर रहे हैं, और कुछ नहीं है, ऐसा हो जाएगा कैमरा के साथ। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन लिक्विड लेंस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने वाला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, ज्वाइन कर मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।